जय भारत जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, उस वीडियो में मैं आपको यह दिखाने बताने की कोशिश नहीं, एक प्रयास कर रहा हूं कि देखिए, आज 21वीं सदी में भी आखिर जात के दंश से बहुजन समाज, शूद्र समाज, अछूत समाज कैसे हार जाता है। सदियां बीत गई, सैकड़ों वर्ष बीत गए, मगर आज भी बहुजन, शूद्र और अछूतों को अगर कोई नहीं हरा पा रहा है, मगर एक छोटा सा शब्द है जात। यह जात शूद्रों को, अछूतों को, बहुजनों को जब चाहे तब, जहां चाहे वहां हरा कर ही छोड़ती है। तो दोस्तों, मैं इतना गंभीर मामला आप लोगों के साथ साझा करूं, उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो जरूर किया करें। तो दोस्तों, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी में गोल्ड मेडल वितरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने मेडल देने में अंकों की बजाय जाति और धर्म को प्राथमिकता दी गई है। जानकारी के अनुसार आशुतोष यादव ने विश्वविद्यालय परीक्षा में 1474 अंक प्राप्त किए, जबकि शिखा सिंह के 1471 अंक थे। इसके बावजूद गोल्ड मेडल शिखा सिंह को दिया गया। इस फैसले ने छात्रों के बीच असंतोष पैदा कर दिया है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय जैसी प्रतिष्ठित संस्था में योग्यता के बजाय जातिगत पक्षपात को बढ़ावा देना शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले पर अब तक कोई स्पष्टीकरण बयान नहीं दिया है। अब यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या अब काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी में मेडल भी जाति देखकर दिए जाते हैं, मेहनत और मेरिट नहीं देखी जाती है? जी हां, अब इसी तरह एक और मामला आप लोगों के सामने रखता हूं। एक प्रतिभाशाली दलित युवक जिन्होंने हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस यूके से स्नातक किया है, उन्हें हेथ्रो एयरपोर्ट लंदन पर मिलने वाली नौकरी का अवसर गंवाना पड़ गया है। क्यों गंवाना पड़ा है, जरा यह भी ध्यान से सुनिएगा और देखते रहिएगा। कारण पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स ने उनके दस्तावेजों का सत्यापन करने से इनकार कर दिया है। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर निवेदिता गजानन एक बोटे ने प्रेम से उनकी जाति पूछी और उसके बाद कॉलेज ने सत्यापन रोक दिया। सोचिए, एक युवा जिसने नंदुरबार जैसे गरीब आदिवासी जिले से निकलकर विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की, उसे भी जात के दंश ने नहीं छोड़ा, जात के दंश ने हरा दिया। जब प्रेम पढ़ाई के लिए यूके गए थे, तब इसी कॉलेज ने उनके दस्तावेजों की पुष्टि की थी, लेकिन जैसे ही नौकरी का मौका आया, जातिगत भेदभाव आड़े आ गया। देखिए दोस्तों, कि जहां इस आदिवासी युवक ने यूके से पढ़ाई की और जब उसका कैरियर, उसका भविष्य बनने का समय आया, क्षमा कीजिएगा दोस्तों, तो किस तरह से उसके पेपर
को सत्यापन करने से ही मना कर दिया गया। यह सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है, क्योंकि जात का दंश, हम बहुजन, शूद्र, SC ST OBC जहां भी जाएंगे वहीं पर यह जात का दंश जो है ना आपको खड़ा मिलेगा। जी हाँ, खड़ा मिलेगा मजबूती के साथ, और सबसे पहले आपकी जात पूछेगा और फिर सीधा यह जात का दंश आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते रोक देगा, बंद कर देगा। यह सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है, यह उस हर दलित छात्र की कहानी है जो मेहनत, संघर्ष और योग्यता के बावजूद व्यवस्था के जातिवादी रवैये का शिकार बनता है। कितनी जबरदस्त शब्दों की लाइन है। भारत में जाति सिर्फ गांव या मंदिरों तक सीमित नहीं है, यह संस्थानों, कॉलेजों और नौकरियों तक गहराई से फैल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कि कितनी अजीब गरीब बात है। जैसे कुछ लोग हम बहुजनों, SC ST और OBC को बहकाने, बहलाने की पूरी कोशिश का षड्यंत्र। अरे के अब जाति व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, अगर कहीं लेस मात्र बची है तो वह गांव देहातों में है। नहीं, गांव देहातों में तो जाति वर्ण व्यवस्था की फैक्ट्रियां हैं। जो BR अम्बेडकर ने कहा था कि गांव जाति और वर्ण व्यवस्था की फैक्ट्री है। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था तो अब संस्थानों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और नौकरियों तक फैल गई है, अपनी जड़ें मजबूत कर गई है। तो दोस्तों, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, आज भी हम SC ST और OBC को जात का दंश हरा रहा है, आज भी हम SC ST और OBC के साथ संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और नौकरियों में जातिगत भेदभाव आड़े आता है और हमारे भविष्य, कैरियर और आगे बढ़ने के रास्ते को अपने जात के दंश से डस रहा है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और अब अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।